तो मोमेंटम में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और पेपर है अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 1 वेरिएंट 1 और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 15। इसमें ट्रॉली एक्स ऑफ मैस, दो ट्रॉलीज उसने दी हुई हैं। एक है ट्रॉली एक्स इज़ मूविंग टू द राइट, ट्रॉली एक्स राइट की तरफ मूव कर रही है। ट्रॉली वाई इज़ मूविंग टू द लेफ़्ट। अब ये मूविंग टू द राइट और मूविंग टू द लेफ़्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों, वेलोसिटी एंड मोमेंटम दोनों वेक्टर्स हैं और इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी और मोमेंटम बोथ ऑफ दीज आर वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन कंसिडर करना ज़रूरी है। और 2 डायमेंशंस में 2D में डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो मूविंग टू द राइट और मूविंग टू द लेफ़्ट, एक इनमें से पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ट्रॉली एक्स है दैट इज़ मूविंग टू द राइट। तो इसको अगर हम लेफ़्ट टू द मूविंग टू द राइट को अगर नेगेटिव कह दें तो ट्रॉली वाई जो मूविंग टू द लेफ़्ट है दैट शुड बी पॉजिटिव। इनकी वेलोसिटीज़ के साइंस डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑलराइट, तो -2 मीटर्स पर सेकेंड क्योंकि राइट को मैंने नेगेटिव कह दिया मूविंग टू द राइट, और +1 मीटर्स पर सेकेंड, ये ट्रॉली एक्स और ट्रॉली वाई की वेलोसिटीज़ हो गई। इसके बाद अगली चीज़ है इन दोनों के मैसेज दिए हैं। ट्रॉली एक्स हैज़ अ मास ऑफ 2 kg एंड ट्रॉली वाई हैज़ अ मास ऑफ 1 kg। तो 2 kg मास और 1 kg मास ट्रॉली एक्स और वाई का दिया हुआ है, जिससे इन दोनों के मोमेंटम कैलकुलेट हो सकते हैं। मोमेंटम इज़ मास टाइम्स वेलोसिटी, तो मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। अगली चीज़ जो क्वेश्चन कह रहा है दैट इज़ द ट्रॉलीज़ कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। अब 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है इस स्टेटमेंट के अंदर, एक कोलाइड और दूसरी स्टिक टुगेदर। कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे लगेगा क्योंकि कोलिजन में बिफोर द कोलिजन मोमेंटम कुछ और होंगे, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कुछ और होंगे। तो ये जो कोलिजन है द ट्रॉलीज कोलाइड, इससे हमें पता लग रहा है कि वी विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा बिकॉज देयर इज़ अ कोलिजन दैट इज़ टेकिंग प्लेस। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। जो पूरे सिस्टम का, दोनों ट्रॉलीज़ का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन दैट विल बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर। तो अब इस सिनेरियो को देखते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन। तो मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बनाता हूँ बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन ये ट्रॉली एक्स है, इट इज़ मूविंग टू द राइट, ट्रॉली एक्स मूविंग टू द राइट, और ये इस तरफ ट्रॉली वाई है, ट्रॉली वाई इज़ मूविंग टू द लेफ़्ट। ये अभी कोलाइड हुई नहीं है, 2 ट्रॉलीज़, कोलिजन होने वाला है। तो मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं बिफोर द कोलिजन व्हेन ट्रॉली एक्स इज़ मूविंग टू द राइट एंड ट्रॉली वाई इज़ मूविंग टू द लेफ़्ट। यू एक्स, ट्रॉली एक्स की स्पीड बिफोर कोलिजन दैट इज़ -2, मास ऑफ ट्रॉली एक्स इज़ 2, तो मोमेंटम ऑफ ट्रॉली एक्स बिफोर कोलिजन होगा 2 टाइम्स -2 मास टाइम्स वेलोसिटी दैट इज़ -4 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो ये ट्रॉली एक्स का मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। ट्रॉली वाई की वेलोसिटी यू वाई बिफोर कोलिजन है +1 और मास ऑफ ट्रॉली वाई है 1 kg।
तो मोमेंटम ऑफ ट्रॉली y बिफोर कोलिजन इज़ 1 times 1 दैट इज़ 1 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो ट्रॉली x का और ट्रॉली y का मोमेंटम मेरे पास आ गया है बिफोर द कोलिजन। अब इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मुझे चाहिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि ट्रॉली x और y का जो इंडिविजुअल इन दोनों के मोमेंटम्स आए हैं इन दोनों को सम करना है ताकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाए। तो सम क्या होगा, -4 + 1 दैट वुड बी -3। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ -3 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो बिफोर कोलिजन की जगह पे मैंने जो मोमेंटम लिखा है वो दोनों को सम करके -3 लिख दिया। अब आफ्टर कोलिजन मोमेंटम चाहिए मुझे। आफ्टर कोलिजन के लिए उसने ये स्टेटमेंट की सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, द ट्रॉलीज स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर का मतलब है कि उनके मैथ्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टिक टुगेदर करके एक ही मैथ्स बन चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। तो ये ट्रॉली x और y अब अलग अलग नहीं मूव कर रही, एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पे मूव कर रही हैं। सिंगल मैथ है, उस पूरे की एक ही वेलोसिटी है। ट्रॉली x और y आर मूविंग टुगेदर, तो अब मैथ दोनों को ऐड हो जाएगा। मैथ वुड बी 3 kg 2 + 1, और वेलोसिटी क्या होगी v, वो हमें नहीं पता। तो नाउ आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मैथ टाइम्स वेलोसिटी 3 times v, 3v इज़ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इन प्लेस ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वुड बी 3v। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो चुका है, और इससे अब मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इस v को, इस 3 को यहाँ पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड करूँ, -3 डिवाइडेड बाई 3, तो आई एम गोइंग टू गेट v इक्वल्स -1। तो वेलोसिटी दोनों की आफ्टर द कोलिजन इज़ -1 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल गई। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज़ द कोलिजन टेक्स a total time of 2 seconds, 0.2 seconds। तो टाइम ऑफ कोलिजन इज़ 0.2 seconds। ये t टाइम ऑफ कोलिजन मुझे दिया हुआ है, t इक्वल्स 0.2 seconds। और द क्वेश्चन asks me to calculate the average force acting on the trolley during the collision। ये 0.2 सेकेंड्स का जो टाइम है, इस दौरान जो फोर्स लग रही है, इस कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगी है ट्रॉलीज़ के ऊपर, वो फोर्स कितनी होगी। अब फोर्स का फॉर्मूला है ड्यूरिंग अ कोलिजन, फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कोलिजन, डेल्टा p ओवर t। तो अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए t तो मेरे पास है 0.2 सेकेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा p, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। अब उसने पूछा है कि फ़ोर्स ट्रॉली x पे कितनी लग रही है, ट्रॉली x पे कितनी फ़ोर्स लग रही है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी मुझे ट्रॉली x का ही कैलकुलेट करना है। तो ट्रॉली x का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज़ मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी के चेंज होने से ही मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज़ इक्वल टू m टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। तो मास ऑफ ट्रॉली x इज़ 2 kg। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये थी इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन -2 मीटर्स पर सेकेंड, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है -1। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज़ -1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ -2। तो -1 माइनस -2, तो 2 times -1 + 2, and we'll get 2 times +1 that is 2। तो change in momentum is 2 kg meters per second, change in momentum of trolley x। अब जब change in momentum of trolley x आ चुका है मेरे पास, तो इसको मैं उस फोर्स के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो फोर्स इज़ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इज़ 2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कोलिजन इज़ 0.2 सेकेंड्स। अब 2 ओवर 0.2, अगर मैं इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट 20 ओवर 2
एंड दैट इज़ 10. तो फोर्स इज़ 10 न्यूटन्स. इसका मतलब ड्यूरिंग कोलिजन 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन ट्रॉली एक्स. And that means the answer is option B. 10 Newton force is applied on trolley X during the collision.